श्री वृंदावन धाम में पूरे वर्ष में एक बार ही अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। पूरे वर्ष तो पोशाक के नीचे ही ठाकुर जी के बिहारी जी के चरण कमल छिपे रहते हैं। एक ही दिन चरण दर्शन होता है। जिज्ञासा सब लोग करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिन स्वामी श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, उनका चरित्र आप सुनते हैं भक्तमाल जी में। वे अद्भुत रसिक थे। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। वे निरंतर भाव राज्य में डूबे रहते थे और इतना गहरे रूप में श्यामा शाम की दिव्य लीलाओं में, निकुंज लीला में डूबे रहते थे कि आपके द्वारा ठाकुर जी प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए निधिवन में। लेकिन नित्य लीला में इस प्रकार डूबे रहते थे कि प्रकट सेवा, माने श्री बिहारी जी विग्रह रूप में भी विराजमान है, उस सेवा में कभी कभी विलंब हो जाता था। तब अपने भाव में विवश होने के कारण इतनी उन्नत मानसी सेवा की स्थिति, भावनात्मक सेवा की स्थिति, तो श्री स्वामी हरिदास जी ने ही कुछ नियम बना दिए। जैसे ठाकुर जी वर्ष में एक ही दिन झूले में बैठेंगे। बाकी तो वृंदावन में हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक झूला होता है 12 दिन, पर बिहारी जी एक ही दिन बैठेंगे, एक ही दिन झूला होता है। बिहारी जी वर्ष में एक ही दिन वंशी मुकुट लकुट धारण करेंगे। रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, प्रतिदिन प्रति पूर्णिमा को होता है। वंशी ठाकुर जी प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन प्रतिदिन उस भाव राज्य में होने के कारण वंशी धारण कराना भूल जाते, तो नियम बनाया कि शरद पूर्णिमा को ही धारण होगा। श्री बांके बिहारी जी का अक्षय तृतीया का महोत्सव आया। अब नियम तो ये है कि श्री बिहारी जी को सब ठाकुर जी का उस दिन सर्वांग दर्शन होता है। श्री राधा रमण जी, श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर जी, सब ठाकुर जी के सर्वांग पर श्री चंदन का दर्शन होता है। तो श्री बिहारी जी का भी सर्वांग दर्शन होना चाहिए। अनेक बार ग्रीष्म ऋतु में होता भी है, लेकिन सर्वांग में चंदन धारण न करा के, इसके पीछे जो मूल भाव है वो थी श्री स्वामी हरिदास जी की प्रेम विवशता। माने नित्य लीला में इतने डूबे हैं कि भावना में बिहारी जी को सब लाड़ कर लिए। अब प्रकट में लाड़ करने का अवसर नहीं, अवकाश नहीं, तो ठाकुर जी को सर्वांग चंदन धारण न करा के ठाकुर जी के चरणों में चंदन के गोले धारण करा देना, ठाकुर जी के हस्त कमल पर चंदन के गोले धारण करा देना। और सर्वांग दर्शन न हो तो ठाकुर जी के चरण कमलों का दर्शन करा देना, क्योंकि सारा प्रेम, सारी कृपा तो ठाकुर जी के चरणों में भरी है। हम ठाकुर जी के हस्त कमल का अमृत नहीं पीते, हस्तामृत नहीं पीते, मुखामृत नहीं पीते, चरणामृत पीते हैं। तुलसी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण होती है। भक्ति भी हस्त कमल की नहीं, मुख कमल की नहीं, नेत्र कमल की नहीं, चरण कमल की सेवा दीजो। सेवा भक्ति चरण कमलों की मांगी जाती है। चरण कमलों का ही आश्रय ग्रहण होता है। सारी कृपा चरणों में भरी है। तो उन चरणों का दर्शन कर लेने पर बिहारी जी के सर्वांग का दर्शन हो गया। इस भावना में स्वामी जी ने चरणों का दर्शन कराया। और एक रसिकों की यह भी भावना है कि बिहारी जी बहुत कोमल हैं। स्वामी जी का भाव के सारे श्रीअंग पर यदि पूरी अक्षय तृतीया के दिन चंदन लगाए रखूंगा, कहीं मेरे ठाकुर को सर्दी ना हो जाए, कहीं मेरी ठाकुर को जुकाम न हो जाए, ऐसा कोमल भाव भी। तो सर्वांग पर चंदन लगाने के बजाय केवल चरणों में चंदन के गोले रखना, हस्त कमल में चरण के चंदन के गोले विराजमान करना। और अनुभवी जनों के द्वारा बताया जाता है, आज भी जब अक्षय तृतीया को ठाकुर जी का चरण दर्शन होता है पूरा दिन बिहारी जी का, और चरणों में जो चंदन के गोले रखे जाते हैं, जब शयन आरती के पश्चात उन चंदन के गोलों को
वहां से मंगल किया जाता है, माने हटाया जाता है, तो आज भी बिहारी जी के चरण चंदन के गोलों में छपे होते हैं। तो ऐसा जो चरण दर्शन का महत्व श्री बांके बिहारी जी का पूरे वृंदावन में नहीं, पूरे ब्रज में, पूरे संसार में व्याप्त है। और लाखों लाखों प्राणी बिहारी जी का चरण दर्शन आकर करते हैं, उस चंदन का दर्शन करते हैं और श्री बिहारी जी के चरणों का दर्शन करके अपने जीवन को सफल करते हैं, अपने जीवन को, अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को अक्षय करते हैं। तो एक ही दिन चरण दर्शन का ये भाव है कि स्वामी हरिदास जी अपने लीला के आवेश में डूबे हैं, तो एक ही दिन चरण दर्शन करा दिए, एक ही दिन चंदन धारण करा दिए, ताकि बाकी समय में अपने लीला राज्य में स्वतंत्र रूप में अवगाहन कर सकें। और एक दिन चरणों का दर्शन करके उस अक्षय फल को, अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी के चरणों का अक्षय दर्शन करके सब दर्शक गण, भक्तगण अक्षय फल, अक्षय भक्ति को प्राप्त कर सकें, श्री वृंदावन की रज को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को अक्षय बना सकें। यही भाव है कि पूरे वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।